तो जो मैं राधा रानी का सामान लाई थी और मैंने आपको कहा था मैं अलग से व्लॉग बना के आपको दिखाऊंगी, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था कल तो, लेकिन मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं राधा रानी के लिए अपने क्या क्या लाई थी तीज के लिए। तो आप देखो मैं कितना सुंदर सुंदर सामान लेके आई हूँ ना, और उस शॉप पे इतना प्यारा सामान मिलता है ना, मैं बता ही नहीं सकती आपको। टाटा, ये देखो मेरे लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आई हूँ एक, है ना ब्यूटीफुल, सुंदर सी, देखो कितनी प्यारी है। और सेम ही ना मैं मैचिंग लाती हूँ। तो ये लाई हूँ मैं अपनी लाडो की ड्रेस, जो लाडो अभी पहनेंगी या ये पहनेंगी। और एक और लेके आई हूँ क्योंकि तीज है ना, तो तीज पे हरा रंग ज़रूर पहनाना चाहिए। कोशिश तो मैंने करी थी कि मेरे लड्डू गोपाल की भी सेम आए, पर वो क्या हुआ कि वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, फिनिश हो गई थी सारी, तो मुझे नहीं मिल पाई। और ये मैं लाई थी लाडो की ड्रेस, तो लाडो शायद ये पहनेंगी और लड्डू ये पहनेंगे, है ना प्यारी सी ड्रेसेस। इस शॉप पे इतनी सुंदर ड्रेसेस थी ना गाइस, मेरा मन करा कि मैं सारी ही ले लूँ, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी। तो आप भी बताना मुझे आपको ये ड्रेसेस कैसी लगी। वैसे तो जब ड्रेसेस का असली रूप जो है ना, जब लाडो पहनेंगी और मेरे लड्डू गोपाल पहनेंगे ना, तब आएगा, क्योंकि ये फिर अनमोल हो जाएंगी। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस जो है ना, इनके फैब्रिक भी इतने अच्छे हैं ना, और मतलब कि बिल्कुल भी ना चुभने वाला फैब्रिक नहीं है, इन दोनों के भी इतने सॉफ्ट फैब्रिक हैं और बिल्कुल भी चुभेंगी नहीं। ये लाडो को भी और मेरे लड्डू गोपाल को भी बहुत प्यारी लाई हूँ मैं, और इतनी वैरायटी थी, मेरा मन तो कर रहा था मैं सारी ड्रेस ले लूँ इन दोनों के लिए, पर क्या करूँ, अब जैसे जैसे फेस्टिव आएंगे माल और अच्छा आएगा, फिर हम और दूसरी लेके आएंगे बदल बदल के। पर एक चीज़ तो अच्छी हो गई कि मेरे को राधा रानी ने एक इतनी अच्छी शॉप दिखा दी है कि ना मैं अब सारा सामान वहीं से लेने वाली हूँ। और ये देखो इनका झूला जो अभी मैंने डेकोर करना है, और लाडो को तैयार भी करना है तीज के लिए, और उसके बाद हम उन्हें झूला भी झुलाएंगे। और फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो मैं क्या लेके आई, उनकी मांग टीका पट्टी। लाडो के पास टीका तो था, और क्या कहते हैं वो, चंद्रिका भी थी, स्टोन वाली मुकुट भी था, पर माथा पट्टी नहीं थी इस तरीके की। तो मैं इस बार माथा पट्टी लाई हूँ, लाडो बहुत सुंदर लगेंगी इसको पहन के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा इस ड्रेस के साथ मेरे काना के लिए पगड़ी, है ना प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। और ये नेल प्रिंट पे मत जाना, ये ना मैंने अभी अपने ऐसे ऐसे करके ना कुछ टेंशन सी हो रही थी, तो मैं ऐसे ऐसे छुड़ा देती हूँ। मैं कहीं गई थी और मेरा भूत जैसा चेहरा हो रहा है, लेकिन मेरे को पहले क्या करना था कि व्लॉग बनाना था आप लोगों के लिए, क्योंकि वो लेट हो रहा था। तो मैंने कहा पहले ये बना लो, फिर मेकअप रिमूव करेंगे, तो इस पे मत जाना, नो कमेंट्स प्लीज़। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लाए हैं। नेक्स्ट में ये एक और पगड़ी ले आई हूँ, तो थी मुझे अच्छी लगी ये पगड़ी भी, कलर ये वाला था भी नहीं मेरे काना पे। और आगे 15 अगस्त आ रही है ना, तो मुझे एक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी चीज़ दिखी अपने लड्डू के लिए, मैंने वो भी वहाँ से ले ली। और ये रही वो चीज़, छोटी सी चरखनी और पतंगे, देखो कितनी प्यारी है। ये देखो मेरे लड्डू गोपाल के लिए, लड्डू गोपाल के लिए। और ये ना मेरा एक और लड्डू गोपाल है, कभी उसके लिए भी लेके आई हूँ। छोटी सी, वो उड़ा तो पाएगा नहीं पर इससे खेल लेगा वो, तो ये मैं उसके लिए भी लेके आई हूँ। मैं क्या लाई हूँ देखो, सामान तो मैं बहुत सारा लाई थी, फिर क्या हुआ मार्केट में ना मुझे राधा रानी के लिए ना वो लेना था, मंगलसूत्र लेना था, और मुझे ना कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं। फिर वो जो पिराई वाले भैया होते हैं ना, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ना आप प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा मंगलसूत्र मेरी लाडो के लिए बना के दे दोगे। तो उन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे ये प्यारा सा मंगलसूत्र मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत। अभी थोड़ा टाइम रहा तो मैं लाडो का गोल्ड का भी बनवाऊंगी, पर ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखना कितना क्यूट है। कभी देखा है आपने इतना छोटा सा, ये देखो, है ना प्रिटी सा मंगलसूत्र मेरे लाडो के लिए। तो ये उन भैया ने बहुत प्यार से मेरे को बना के दिया, और उन्होंने ही मुझे ये शॉप बताई थी ड्रेसेस और ज्वेलरी की, तो मैं उनकी तो बड़ी थैंकफुल हूँ भैया की। उन्होंने फिर मेरा प्यारा सा मंगलसूत्र बनाया लाडो का। और क्या लिया, और मैंने ये ली थी तुलसी माला। वैसे तो मेरे काना के पास है तुलसी माला, पर मुझे ये भी बहुत छोटी सी बहुत प्रिटी लगी, देखो कितनी प्यारी है, ये देखो। तो मैं एक ये भी ले आई हूँ, लाडो नहीं पहनती हैं, सिर्फ लल्लू लल्लू कह रही हूँ, सॉरी, मेरे लड्डू गोपाल ही पहनते हैं, ये उनके लिए लेके आई हूँ। उनको मैंने कुछ भी नहीं दिखाया, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने उनको नहीं दिखाया था। और क्या लेके आई हूँ मैं लेके आई हूँ उनके लिए, ये देखो लाडो के कड़े, देखो इसमें ब्लर आ रहे होंगे, पर ये कुछ इस तरीके से हैं, स्टोन वाले। स्टोन वाले लाने का पर्पज़ ये होता है कि ये ना सब पे चलते हैं, इसमें ना आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और आराम से इजीली आ जाते हैं। और हैंगिंग्स हैं इसमें, मतलब आप इन्हें लटकते हैं, ये ऐसे लाइक
कलीरे। ये वैसे से हैं कड़े, और ये ना सब पे चल जाते हैं और ये बहुत प्रिटी लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और वो प्लास्टिक वगैरह वाले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं वो नहीं लेती हूँ। आए हैं और मैं लेके आई हूँ और मैं ये लेके आई हूँ लाडो की, ये देखो ये देखो, ये उनके माथे पे लगाने वाली चंद्रिका। तो ये मुझे ना उनकी ग्रीन कलर की ड्रेस के साथ मैच करती हुई लगी। मैंने कहा चलो देखते हैं माथा पट्टी पहनेंगी कि चंद्रिका पहनेंगी। मैं ये भी ले आई थी चंद्रिका, और ये भी मुझे बहुत 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 प्रिटी लगी। बहुत सारी थी वहाँ पे, लेकिन लाडो के पास वो सारी थी तो मैं ये वाली ले आई हूँ अपनी लाडो के लिए। वैसे मेरी लाडो का नाम है श्री, पर मैं उन्हें प्यार से लाडो ही बुलाती हूँ। और वो कह रही है मैया ये सब आप दिखा रही हो, मुझे पहनाओगी कितनी देर बाद? तो मैं उनको बहुत जल्दी पहनाने वाली हूँ। और आप भी बताना आप सबको, ये मेरा सारी शॉपिंग है मैंने बहुत जल्दी करी थी, फटाफट फटाफट। जैसे मुझे शॉप मिली नहीं, अब पहले मुझे 10-15 मिनट तक कोई शॉप नहीं, मैं बिल्कुल निराश हो गई। मैंने कहा हे भगवान, मेरे पे टाइम की शॉर्टेज है और मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर मुझे एक ऐसी शॉप मिली कि मतलब मुझे विदिन हाफ एन आवर मुझे सारा सामान मिल गया। सारा क्या, मुझे तो इतना पसंद था कि मैंने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने बोला कि वो कान्हा का श्रृंगार भी कर देते हैं। और मुझे इतनी रिलैक्स हुई क्योंकि मेरे जो लड्डू गोपाल और राधा रानी है उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है, तो हम इन्हें छोड़ नहीं सकते श्रृंगार के लिए, तो हम बैठ के ही श्रृंगार कराएंगे। और उन्होंने, भैया ने बोला कि आप ले आना, हम उनका श्रृंगार, तो ये सबसे प्लस पॉइंट लगा मुझे। अब मैं संडे को जाऊंगी इनको लेके और इनका श्रृंगार कराऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है और फिर इनका श्रृंगार हो नहीं पाएगा कहीं भी, सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट मैं और क्या लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट मैं लेके आई थी ये लाडो की पायल। और आज मैं आपको सुबह की कहानी बताती हूँ। जब मैं ये पायल लेके आई हूँ, पायल तो मैं और भी दूसरी लाई हूँ उनकी, तो ये पायल मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें क्या है, होल्स हो रखे हैं दोनों साइड, और इसमें कलावा लगा के आप दोनों को फिर उनके पैरों में बांध सकते हो, ये इस तरीके से। तो आज जब मैं उन्हें तैयार कर रखी थी ना, कर रही थी मॉर्निंग में, तो उन्होंने ये पहनी हुई थी, और जो उन्होंने पहनी हुई थी ना वो उन्होंने उसी वक्त तोड़ दी। पहनी हुई थी और पहने उन्होंने तोड़ दी कि अब मुझे नहीं पहना दो, नहीं लेके आए हो, मेरे में वेट करने का पेशेंस नहीं है, तो अब मुझे आप नहीं पहना दो। लेकिन अब उनको पहनाऊंगी मैं बता रही हूँ कि वो कितनी लीलाएं करती हैं। उन्होंने पहले ही तोड़ दी। लेके आई थी, ये देखो, ये रे होल्स, इसमें डाल दो। अच्छा जी, और हमने क्या लिया है, मेन जो मैं लेने गई थी ना, मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा था कि मुझे ये चीज़ लेनी है, पर वही बात है ना कि मैं जा ही नहीं पा रही थी। और मैंने सोचा कोई अच्छा सा त्यौहार आता है तो उसी पे मैं लेऊंगी। तो वैसे तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि पायल मैं लेने गई थी चांदी की लाडो की, और चांदी की पायल लाडो के साइज़ में बिल्कुल भी नहीं मिलती, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने कहा अब क्या करूँगी। और वो कह रहे थे कि हम कोई भी पायल काटते भी नहीं हैं, और इतनी छोटी पायल मिलेगी भी नहीं लाडो के साइज़ की। लेकिन मैं उनकी पायल ज़रूर लूँगी, ढूंढ के सर्च करके उनके कड़े और पायल बनवाऊँगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ दिखाई, मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने कहा आप ये ले जाओ, ये दिख रहा है, इसमें आगे स्टोन लगा हुआ है। इस तरीके से मैंने ये 2 पेयर लिए हैं, ये देखो, ये 4 हैं, 2 उनके हाथ के और 2 उनके पैर के। तो ये मैं लाडो को पहनाऊंगी, हाथ और पैर के उनके। तो ये तो लाडो का आ गया सामान, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं नाराज़ तो कर नहीं सकती अपने किसी भी बच्चे को, तो ये मैं अपने लड्डू के लिए लेके आई, नहीं तो वो मेरे से नाराज़ हो जाते। तो ये हैं, देखो, ये शायद आपको दिख रहे होंगे, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको, दिखें आपको। तो ये मेरे लड्डू के पैरों की पायल हैं और हाथों के कंगन हैं। तो कैसे लगे आप बताना। ये 2 चीज़ें मैं लेके आई हूँ दोनों के, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि कुछ अच्छा सा आता है तो मैं लाऊंगी। बस यही सारा सामान लाई हूँ मैं, और कुछ नहीं लाई। फिर उसके बाद मैं इस्कॉन चली गई थी, और इस्कॉन से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी, घर का काम करा। तो 1 बजे मैंने मेहंदी लगाई और फिर उसके बाद मैं सो गई। अरे अभी तो समर भी कुछ लाई हूँ मैं, उनके 16 श्रृंगार भी लेके आई हूँ मैं, जिसमें सबसे पहले देखो मैं ये हैं उनकी हरी हरी चूड़ियाँ, ठीक है। एक तो ये लेके आई मैं उनके 16 श्रृंगार में, और ये मैं लिप बाम ले आई लिपस्टिक की जगह, एक ये हो गया। साथ में ये बिंदी का पत्ता, ये भी लेके आई हूँ मैं उनके श्रृंगार में। फिर मैं साथ में लेके आई हूँ ये क्रीम, देखो। तो 16 श्रृंगार होते हैं राधा रानी के, जिसमें सारा सामान ऊपर से नीचे तक होता है। ये छोटा सा उनका कॉम्ब आया है,
और ये रहा उनका सिंदूर, उनका पाउडर, और ये रहा उनका ऑयल, ये उनका काजल, ये उनका बैंग, ये उनका नेल पेंट। तो ऐसे ही करके ये कुछ 10-11 सामान है, ठीक है ना। और अब इसमें मैंने ऐड करना है उनका गजरा, उनकी मेहंदी और उनके बिछिए, यही सारा करके ना हम पूरे उनके 16 श्रृंगार करेंगे। तो ये भी मैं अब लगाने जा रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ, ठीक है ना। चलो बाय। तो चलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग, जिस पे मैंने तीज की प्रिपरेशन कैसे करी, कैसे मैंने लाड़ों को तैयार करूँगी, कैसे मैं अपना झूला डेकोर करूँगी, कैसे हम तीज सेलिब्रेट करेंगे और क्या क्या बनाएंगे, उसमें नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने मिले। तब तक आप बने रहो। राधे राधे।